अस्सलाम वालेकुम। आज फॉरेक्स की जो वीडियो है, जो ट्यूटोरियल है, ये न्यू ट्रेडर्स के लिए है, बिगिनर्स के लिए, जिनको फॉरेक्स में वॉल्यूम का नहीं पता। मुझे अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि वॉल्यूम के बारे में बता दें, तो उन लोगों के लिए आज मैं वॉल्यूम्स के हवाले से एक ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। इसमें आपको बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये वॉल्यूम्स क्या होता है, ये वॉल्यूम्स हम किस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स होते हैं, तो हम कितनी ट्रेड लगाएं तो उसके क्या असरात होते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको कह देता हूँ कि आपको ये तकरीबन 158 नंबर वीडियो है। तो जो न्यू दोस्त हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो उनसे मैं इतने कहता हूँ कि आप फॉरेक्स की सिग्नल्स taniforex.com पे देख सकते हैं। और जो तमाम दोस्त हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो के अंदर लाजमी कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। असल में फॉरेक्स के जितने भी अकाउंट्स हैं वो 3 किस्म के होते हैं। ज़्यादातर 2 किस्म के चल रहे हैं, और वैसे तीसरे किस्म आजकल बहुत कम मिलता है, लेकिन वो भी 3 किस्म के अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है स्टैंडर्ड, एक अकाउंट होता है माइक्रो, और एक होता है नैनो। तो सबसे पहले हम ट्रेड लगाने से पहले इस चीज़ पे बात करेंगे कि ये जो ट्रेड लगाते हैं ये किस रीज़न पे काम करती है। अब जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है उसकी जो एक लाट होती है, एक लाट बराबर होती है 1.00 के। ये एक लाट हो गई, और हम हर अकाउंट के अंदर एक लाट का 100वां हिस्सा लगा सकते हैं। मसलन 1.00 100 हो गया, और हम ट्रेड लगा सकते हैं 0.01 की। ठीक हो गया। अब आप जिस ब्रोकर के अंदर भी हैं, ज़्यादातर तो ऑल वर्ल्ड के अंदर फॉरेक्स में स्टैंडर्ड अकाउंट ही चल रहा है, लेकिन इंस्टा फॉरेक्स जैसा कि ये माइक्रो अकाउंट है और एक नैनो अकाउंट होता है। तो आपको इसमें मैं बता देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का है, उसमें जो एक लाट होती है वो बराबर होती है, वो इक्वल होती है 1,00,000 यूरो की। ये जो USD बाई करते हैं तो आप 1,00,000 यूरो ख़रीदते हैं, 1,00,000 USD आप बेचते हैं। FBS.com पे जाते हैं। वैसे तो काफ़ी दोस्तों ने मुख्तलिफ़ अकाउंट ओपन की हुई हैं, तो इस जगह पे सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है तो उस अकाउंट में आप सबसे पहले ये देखें कि ये अकाउंट जो है, इसका अकाउंट का जो हमारी एक लाट है वो कितने यूरो के बराबर होती है। ये लर्न मोर पे जाते हैं ना, तो अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो इस जगह पे एक ऑप्शन होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये लीवरेज है, एक मिनट। तो इसमें ये लिखा होगा कि जो हमारी एक लाट है वो 1,00,000 यूरो के बराबर होती है। तो एक मिनट, इसको मैं लॉग इन करता हूँ। इस जगह पे एक ऑप्शन होता है, लेकिन मुझे भी नहीं मिल रहा। उस ऑप्शन के अंदर हमें मालूम होता है कि हमारे जो एक लाट है वो कितने यूरो के बराबर होता है, ये कितने USD के बराबर होता है। तो वो तकरीबन जो इसका स्टैंडर्ड अकाउंट है, ये आप जो ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, इस ब्रोकर के आप लाइव चैट में जाएं या उनसे पूछें कि जो हमारा एक लाट है वो कितने यूरो, USD का हम एक ट्रेड लगाते हैं, एक लाट लगाते हैं, तो हमें कितना हम कितनी चीज़ बाई करते हैं। तो वैसे जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, उस अकाउंट का अगर हम एक लाट लगाते हैं तो वो हम 1,00,000 यूरो बाई करते हैं। अब 1,00,000 यूरो
1 सेंट भी ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो 1 लाख यूरो को जब हम 1 सेंट के हिसाब से ज़रब देते हैं तो उतना हमें प्रॉफिट होता है और उतना हमें लॉस होता है। तो 1 लाख यूरो का जो हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट है, जो इस टाइम ऑल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसमें हमें 1 पिप पे, 1 स्टैंडर्ड लॉट पे 1 पिप पे $10 का या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। हम 1 लाख यूरो यूएसडी बाई करते हैं तो 1 लाख यूरो बाई करते हैं, 1 लाख यूरो यूएसडी सेल करते हैं। अगर हम यूएसडी जेपीवाई लगाते हैं तो हम 1 लाख यूएसडी बाई करते हैं और 1 लाख जेपीवाई सेल करते हैं। तो इस हिसाब के साथ ना हम स्टैंडर्ड में 1 लाट लगाते हैं। तो EUR USD की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। EUR USD में हम 1 पिप पे $10 का लॉस लेते हैं या $10 का प्रॉफिट लेते हैं। और इसी तरह हम 0.01 लगाते हैं तो $1000 हम ख़रीदते हैं, $1000 यूरो हम ख़रीदते हैं या $1000 हम बेचते हैं। तो अब हम $1000 का जो मिक्स है, अगर वो 1 सेंट भी ऊपर नीचे होता है ना डॉलर, तो उसमें हमें तकरीबन 100 के साथ 1 सेंट भी ऊपर नीचे होता है $1, तो हमें तकरीबन 1000 सेंट या प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, मतलब $10। तो पिप उसमें थोड़ी सी और छोटी करेंसी है और छोटा वे है। तो 0.01 अगर हम ट्रेड लगाते हैं, हमारा अकाउंट है स्टैंडर्ड, तो वो 10 पिप के साथ $1 प्रॉफिट देता है या $1 लॉस देता है। ये स्टैंडर्ड अकाउंट की बात कर रहा हूँ। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे स्टैंडर्ड अकाउंट है, जो इस टाइम ऑल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा चल रहा है, इसके अंदर अगर हम 1 स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो हमें 1 लाख यूरो यूएसडी की मैं मिसाल देता हूँ कि 1 लाख यूरो हम ख़रीदते हैं या बेचते हैं। तो अगर हम 0.10 लगाते हैं तो 10,000 यूरो की हम ख़रीदारी करते हैं, और अगर हम 0.01 लगाते हैं तो 1000 यूरो यूएसडी की हम ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। और 0.01 के साथ ये हमारा 10 पिप पे $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा, या दूसरे अल्फाज में 1 पिप पे 10 सेंट का हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। और अगर हम 0.10 की लगाते हैं तो हमें 1 पिप पे $1 का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। और अगर हम 0.10 की जगह 1 लॉट स्टैंडर्ड लॉट लगा लेते हैं तो हमें 1 पिप पे $10 का या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ये चीज़ है। दूसरा हमारा अकाउंट होता है माइक्रो। ये इस टाइम बहुत कम चल रहा है, असल में ज़्यादातर तो यही चल रहा है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लाट यूज़ हो रही है, लेकिन कहीं कहीं माइक्रो लाट यूज़ होती है, जैसा कि इंस्टा फॉरेक्स के अंदर। तो इस जगह पे अभी हम देखते हैं ये EUR USD ओपन है, इसका स्प्रेड आ रहा है 3 पिप का 1.1833 और 1.1836 हमारे बिड और आस्क रेट है। तो इस जगह पे हम 1.00 लगा लेते हैं, तो ये देख सकते हैं हमें $3 का हमारा स्प्रेड कटा और 3 पिप का हमें $3 लॉस हुआ। 3 पिप जो स्प्रेड कटा वो माइनस में है हमारी ट्रेड, वो 3 पिप का हमें लॉस हुआ। तो ये होती है माइक्रो लाट साइज इसको बोल सकते हैं, और इससे नीचे की भी होती है नैनो। ये जो लाट साइज होती है, ये 1.00 की जो लाट होती है, इसमें हम 10,000 यूरो USD की खरीदो फरोख्त करते हैं। हम जो 1 लाट लगाते हैं वो हमारा जो स्टैंडर्ड अकाउंट है उसके 0.10 जितनी होती है, और जो हम उसका स्टैंडर्ड अकाउंट का 0.01 लगाते हैं, इसका वो 0.10 हो जाएगा। मतलब 10 गुना ये छोटा अकाउंट है स्टैंडर्ड से, और इसमें हमें हर पिप पे अगर 1 लाट लगाते हैं तो हमें $1 का प्रॉफिट होगा या $1 का लॉस होगा। अगर इसमें हम 0.10 की ट्रेड लगाते हैं तो हमें $10 पे $1 का प्रॉफिट होगा या $1 का लॉस होगा। और जैसा कि हमने स्टैंडर्ड अकाउंट पे 0.01 लगाई, ये माइक्रो जो है ये 0.10 के बराबर हो गई। उस स्टैंडर्ड अकाउंट की 0.01 और इसकी 0.10 बराबर हैं।
उसका हम 0.01 से कम नहीं लगा सकते। इसका 0.01 लगाते हैं तो वो स्टैंडर्ड अकाउंट की 0.001 हो गया। मतलब ये तकरीबन इसका जो लॉट साइज़ है वो स्टैंडर्ड अकाउंट से 10 गुना छोटा है। इससे नीचे होता है, ये इंस्टा फॉरेक्स में ज़्यादातर चल रहा है, इससे नीचे जो होता है वो होता है नैनो। उसमें हम एक लाट पे $1000 की ख़रीदो फरोख्त करते हैं, लेकिन वो आपको मेरे हिसाब से तो इस टाइम कोई भी नहीं दे रहा होगा। शायद कोई एक दो ब्रोकर दे रहा होगा, लेकिन मैं उनको नहीं जानता। वो हम एक स्टैंडर्ड लाट पे जो उसकी एक स्टैंडर्ड लाट होती है वो सॉरी जो एक नैनो अकाउंट की जो एक लाट होती है वो $1000 के USD के ख़रीदो फरोख्त होती है, और वो 100वां हिस्सा हो जाता है हमारी स्टैंडर्ड लाट का, और 10वां हिस्सा हो जाता है हमारा ये जो माइक्रो अकाउंट होता है, माइक्रो लाट होती है इसका। तो उसके अंदर अगर हम लगाते हैं, एक पूरी लाट लगाते हैं, तो वो $1000 के बराबर होती है। उसकी जो एक लाट होती है वो स्टैंडर्ड अकाउंट की 0.01 जितनी होती है। मतलब $10 पे एक पे प्रॉफिट होता है या एक पे प्लस होता है। ये लाट साइज़ है। असल में ये जो लाट साइज़ होते हैं ये आपने सबसे पहले अपने ब्रोकर से पूछ लेना है कि ये हमारा जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट है, माइक्रो अकाउंट है, नैनो अकाउंट है, स्टैंडर्ड लाट है, माइक्रो लाट है या नैनो लाट है। ये इसकी ये तरतीब होती है। तो उम्मीद है आज आपको जो लाट्स के हवाले से अगर आपकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी तो आज आपको इसके हवाले से एजुकेशन मिल गई होगी, मालूमात मिल गई होंगी। बस इजाज़त चाहता हूँ, एक बार फिर आपसे कहता हूँ वीडियो को लाजमी लाइक करें। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।